गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन एजुकेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो हम लोग का सीरीज है जीरो टू हीरो सीरीज चल रहा है, तो उसका पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया था, आगे आज लेक्चर 2 उसका कंप्लीट करने वाला हूँ। धीरे धीरे ऐसे ही लेक्चर्स आते रहेंगे। प्लीज आप पूरे स्टार्टिंग से देखिएगा, अगर पहली बार आप देख रहे हो तो उससे क्या होगा कि डेफिनेटली आपका जो ग्रिप रहेगा बहुत स्ट्रांग रहेगा इससे। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग वीडियो से ही अब स्टार्ट करिए देखना। फाइन, तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन कोटेशन देख लेते हैं। फाइन, तो मोटिवेशन कोटेशन आज का है, जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। जैसे आप लोगों को पता है कि जो भी इतना इजीली अचीवेबल होता है आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी आप अचीव कर लेते हो, वो हमेशा आपके लिए साथ नहीं रहता। अगर आपको कोई चीज को अचीव करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो डेफिनेटली वो जो चीज है वो परमानेंटली आपके साथ रहने वाला है, क्योंकि आपने उसके ऊपर बहुत मेहनत किया है। तो आपका ही है वो, जो आपको आसानी से मिल जाए, जिस पे आपने मेहनत ही नहीं किया, वो आपके साथ ज्यादा दिन तक, आपको थोड़ी दिन तक रह सकता है बट ज्यादा दिन तक आप साथ टिकने वाला नहीं है। फाइन, तो होप सो आपका मोटिवेशन कोटेशन अच्छा लगा, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। फाइन, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। जैसे बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल होता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आप लोगों को मैं याद करवा दूंगा जैसे, ठीक है ना। अभी मेरे को एक एक, अगर आप बीच में कभी बोल दोगे ना 10:30 बताओ, तो मैं तुरंत बता दूंगा 1/√3। कोई भी एंगल में इसमें से बता सकता हूँ बिना याद के। याद करा मतलब आप इतना प्रैक्टिस जब करते हो, कोई भी नंबर कहीं पे भी आप फिट कर सकते हो, उसको इतना याद हो जाता है। तो आप अगर मेरे साथ चलोगे इस जर्नी में, अगर जीरो टू हीरो सीरीज में, आपको पूरा चीज याद हो जाएगा। आपको कुछ भी मतलब ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा याद करना पड़ रहा है, रटना पड़ रहा है टेबल को। फाइन, ठीक है, तो आपको रटना पड़ेगा, याद करने की पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत नहीं। आप बस इस टेबल को ध्यान से देखिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार प्ले करके देखिएगा इस टेबल को। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, और ये आता है तो ट्रिग्नोमेट्री 70% आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद 30% जो बचता है वो आपका लॉजिकली है, मतलब आपको लॉजिकली चीजें आनी चाहिए, उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हो। फाइन, ठीक है, तो आज टेबल सीख लेते हैं। टेबल के बाद क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो डिग्रीज होते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये है एंगल्स हमारे। देख लीजिए, मैंने पूरा शो कर दिया। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। मैंने बताया था 6 एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, उसी का रेसिप्रोकल एंगल्स होते हैं, जैसे कोसेक, सेक, कॉट। ये तीनों, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। फाइन, ठीक है, तो मैं टेबल बताने जा रहा हूं आप लोगों को। टेबल पहले सीख लीजिए कि कैसे करा जाता है टेबल को सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट जो साइन का है वो बस याद रखना पड़ेगा। उसका भी ट्रिक है, बट मैं बोलूंगा कि याद करो, बस एक लाइन याद करो, 1 2 3 4 5, बस ये पांच बस ब्लॉक बोलते हैं, 5 ब्लॉक को याद कर लो। बाकी पूरे ब्लॉक को कैसे सॉल्व करना है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आता है 0 0 पे 0 0 डिग्री, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है ना। ये है हमारा टेबल। सिर्फ पहला ब्लॉक आप लोग याद करना पड़ेगा। इसका भी ट्रिक है, ऐसा नहीं कि कोई चीज का ट्रिक नहीं हो सकता। आप सर्कल के वे में से सॉल्व कर सकते हो, बट आप लोगों को उतना जरूरी नहीं है। बस फर्स्ट आप याद कर लो। आपको कभी जरूरत पड़ेगा कि आप ये बोलोगे सर ये पहला भी मेरे को याद नहीं करना है, उसका भी कोई ट्रिक है तो बताओ, तो मैं जरूर बताऊंगा आपको एक दिन, ठीक है। तो फर्स्ट आप लोग याद कर लीजिए 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये बस 5 याद करना है। बाकी मैं पूरा फिल करवा दूंगा, इसी को आधार करके मैंने पूरा फिल करवा दूंगा आपको, ठीक है। फाइन, जब अब कॉस की बात आती है, मतलब 0 डिग्री पे 0 है, साइन 0 डिग्री पे 0, साइन 30 डिग्री पे 1/2, साइन 45 डिग्री में 1/√2, साइन 60 डिग्री में √3/2, साइन 90 डिग्री पे 1, ठीक है। फाइन, इतना हो गया। अब आते हैं कॉस पे। सर आप बोलोगे कॉस को कैसे फिल करना है? कॉस को फिल करने का एक तरीका है, आप पीछे से स्टार्ट करो। मतलब साइन का जो 90 डिग्री रहेगा, कॉस का वो 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब वापस पीछे से आओ। यहाँ पे 1 लिखो, 1, फिर क्या होगा √3/2, फिर क्या होगा 1/√2, भाई इसके साथ यही आएगा ना, इसके नीचे यही आएगा क्योंकि यहां से स्टार्ट किया हमने, और फिर 1/2, फिर यहाँ पे 0, मतलब cos 90 डिग्री sin 0 के बराबर होगा। फाइन, ठीक है। आपने बोल दिया चलो सर 2 तो आपने फिल कर दिया, बाकी का क्या होगा? बाकी का भी ट्रिक है, मैं बताया था आपको, याद है tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। आपको बताया था, याद है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा को जब आप डिवाइड करते हो तो tan थीटा बनता है। आपने फॉर्मूले भी पढ़े, पहले लेक्चर आप प्लीज देखिएगा, उससे आपको पूरा कांसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद ये नेक्स्ट लेक्चर देखोगे तभी आपको समझ आएगा। फाइन, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है? sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होती है। अब 0/1 sin थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 में 0/1, 0/1 की वैल्यू क्या होगी? 0,
ठीक है। अब इसका देखो 1/2 √3/2, ये 2 कटेगा, डिवाइड कर रहे हो ना भैया, डिवाइड कर रहे हो, आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। आपको पता है ट्रिक विक नहीं है, मतलब बता रहा हूं आपको कैसे। जैसे 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, ठीक है ना, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, क्या कर सकते हैं, आपको पता है 1/2 जब डिवाइड मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ऊपर नीचे होता है, रेसिप्रोकल मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। 1/2 √2/, ये 2 कटेगा तो क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√3। अब अगला देखो 1/√2 1/√2 दोनों जब डिवाइड हो जाएंगे एक दूसरे से, ये साइन है ये कॉस है, दोनों एक दूसरे जब डिवाइड होंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। जब दोनों कट जाएंगे तो 1 बचेगा। अब इसमें देखो √3/2 और 1/2, अब दोनों जब डिवाइड होंगे ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे और बचेगा क्या ऊपर में, √3। अब 1/0 बात यही बनती है, बात है आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं आप लोगों को, 1/0, ठीक है ना। अब देखो अब 1/0 क्या होगा एग्जैक्टली, 1/0 होता है इरेशनल नंबर। आप देखते होंगे रेशनल नंबर, व्हाट इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, हियर q इज इक्वल टू 0, मतलब जो q है वो इक्वल टू 0 हो जा रहा है। मतलब यहाँ पे इस नंबर को डिफाइन ही नहीं कर सकते, आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे आपके मार्क्स आते हैं, मार्क्स कितने आते हैं आपके मार्क्स हैं 15 आउट ऑफ 20, आप बोलते हैं ना 20 में से मैंने 15 स्कोर किए, मतलब 20 के आउट ऑफ है और 15 क्या मैंने स्कोर किए। अब इसमें देख लो आपने 0 मार्क्स में 1 स्कोर कर लिया, हो ही नहीं सकता, 0 में आप स्कोर ही क्या करोगे, 0 में 0 ही कर सकते हो, बट इसने क्या कर दिया 1 स्कोर कर दिया, तो ये डिफाइन ही नहीं हो सकता, ये नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब इस नंबर को डिफाइन ही नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। उसी तरह जैसे 20 में आप 15 आता है तो आप मार्क्स आते हो, अब ऐसे बोल सकते हो कि 0 में मेरे को 1 मार्क्स है, ये तो बोल ही नहीं सकते, इसको 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 क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड नंबर, या फिर इंफिनिटी भी बोलते हैं इसको, इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, दो टर्म मैं लिख दे रहा हूं, इंफिनिटी भी बोल देते हैं इसको, या फिर एनडी करके नॉट डिफाइंड करके वर्ड बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो सर आपने 3 चीज बता दी मुझे, चलो इतना तो समझ आ गया कि sin थीटा को याद करना है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, फिर cos को याद करेंगे, cos को याद करने की जरूरत नहीं है, cos को यहां से स्टार्ट करना है आपको 1 √3/2 1/√2 1/2 0। फिर मैंने क्या बोला, जब 10 की बात आती है आपकी, 10 की जब बात आती है, मैं क्या बोला, sin अपॉन cos को जब डिवाइड कर दोगे, sin अपॉन cos, देखो यहाँ पे sin अपॉन cos को जब आप डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। चलो सर आपने इतना बता दिया, आगे का क्या होगा बताओ सर, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में क्या होता है मैं आपको बताया था, याद है, कोसेक थीटा पिछले वीडियो प्लीज देख लीजिएगा ना, sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा बताया था, याद है, या फिर कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा, मैंने बताया था आपको, क्या बता, इससे क्या पता चल रहा है, साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, मतलब रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, मतलब sin थीटा कोसेक थीटा को उल्टा होता है और कोसेक थीटा sin थीटा को उल्टा होता है। sin थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। देखो ना भाई, इसको इधर ला दिया, मैं इसको इधर ला दिया, मतलब एक ही है ना, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब मैं sin थीटा लिखूं 1 अपॉन कोसेक थीटा, जब मैं कोसेक थीटा लिखूं 1 अपॉन sin थीटा, ये तीनों में वही है ना, sin कोसेक का उल्टा होता है, cos sec का उल्टा होता है, tan cot का उल्टा है, तीनों में वही चलने वाला है। फाइन, ठीक है। आपको बोलेंगे सर ठीक है, चलो समझ तो आ गया है, बट आप लिखना बता दीजिए, आप लिखते कैसे, अब इतना बोल दिया चलो समझ आ रहा है मेरे को, बट अब ये बता दीजिए लिखते कैसे हैं। चलो लिखते कैसे हैं वो भी बता देता हूं मैं आपको, मल्टीपल वे में इस टेबल को सॉल्व करने का आपका तरीका बताऊंगा मैं। फाइन, कोसेक थीटा मैंने जैसे बोला साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन की वैल्यू कितनी है 0 0 0 है भाई, 0 तो नहीं हो सकता ना, 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होने चाहिए ना, न्यूमरेटर तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर लिख सकते हैं, 1 को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर है, ठीक है, और 0 के नीचे 1 डिनोमिनेटर, क्यों, क्योंकि ये सिंगल नंबर हो गया, 0 एक सिंगल नंबर हो गया तो उसके नीचे डिनोमिनेटर लिख दिया मैंने, उसके नाम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बनाना है, पहली बात फ्रैक्शन बनाना है, 0/1 लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, पलटेंगे, मतलब ऊपर को नीचे, नीचे के ऊपर करेंगे, अब क्या हो जाएगा ये 1/0 हो जाएगा। 1/0 अब भी बताया था क्या होता है, इंफिनिटी, 1/0 क्या होता है अब भी बोला है, बताया था मैंने, इंफिनिटी, मतलब सर आपने एक चीज समझ आ गया, 0 के नीचे 1 लिख दिया मैंने, 1 को क्या किया मैंने, पलट दिया, 0/1 को पलटा तो क्या बन गया 1/0, क्यों पलटा, क्योंकि कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, इसके नीचे 1 था और ये पलट दिया मैंने, क्या हुआ 1/0 हुआ। अब भी बताया था सर आपने 1/0 जो होता है वो इंफिनिटी होता है। फाइन, इंफिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, एनडी या फिर इंफिनिटी, एनडी लिख देता हूं, नॉट डिफाइंड। अब सर चलो, अब इसके नीचे 1 नहीं लिखोगे, जरूरत नहीं, क्योंकि भाई देखो इसके नीचे 1 भी है 2 भी, मतलब न्यूमरेटर भी है इसका, डिनोमिनेटर भी है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 1/2 को पलटेंगे तो क्या होगा 2/1, 1/2 को जब आप पलटेंगे तो क्या होगा 2/1, 2/1 लिखने की जरूरत नहीं होती, किसी के भी नीचे 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती।
इसमें देखो 1/√2 है, तो क्या होगा √2/1, मतलब √2, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब 60 डिग्री में पलटो, √3/2, √3/2 को क्या लिख सकते हैं 2/√3। अब 1 के नीचे 1 ही आ सकता है, फिर देखो सिंगल डिजिट आ गया, मतलब सिंगल मतलब इसके नीचे कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, तो 1 के नीचे क्या लिख सकते हैं 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब पलटो 1 के नीचे 1 लिख के, तो क्या मतलब आएगा 1 ही आएगा। फाइन फाइन, ठीक है। तो कोसेक का खत्म हो गया है। सर आप सेक की बात करेंगे, मैं बोलूंगा देखो एक चीज बता देता हूं, सेक का मैं बताया था आपको, एक चीज आपको बताया था याद है, साइन का जब मैंने लिख दिया था तो मैंने यहां से रिवर्स से करना स्टार्ट किया था। बोलेगा हाँ सर रिवर्स से करना तो स्टार्ट किया था जब कॉस की बात आई थी, तो क्या सर कोसेक के बाद, क्योंकि देखो ये 3 का पेयर बनता है फिर ये 3 का पेयर बनता है, तो कोसेक का खत्म होने के बाद भी सच में क्या सर वापस हम पीछे से लिख सकते हैं? बिल्कुल आप लिख सकते हो। मैं 2 वे में बताने वाला हूं, देखो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। पहले 1 लिख देते हैं, फिर 2/√3 लिख लेते हैं, फिर √2 लिख लेते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या होगा √2 हो गया, फिर यहां पे क्या होगा 2, फिर यहां पे क्या होगा नॉट डिफाइंड एनडी भी लिख सकते हैं, एनडी नॉट डिफाइंड। चलो ठीक है सर, आपने एक चीज बताया, कोसेक का जैसे आपने कंप्लीट किया आपने यहां से लिखना स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि जैसे साइन का कंप्लीट हुआ था मैंने यहां से लिखना स्टार्ट कर दिया था पीछे से, उसी तरह जैसे कोसेक का कंप्लीट हुआ वहां से लिखना आपने स्टार्ट कर दिया। चलो इतना तो समझ आ रहा है, बट आपने एक चीज बताया था सर सेक और कॉस भी तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे थे, सेक और कॉस भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या सर मैं वैसे भी जाता तो आंसर सेम आता? मैं बोलता बिल्कुल आपका आंसर सेम आता। मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे देखो कोसेक के नीचे क्या है 1 है, 1 के नीचे क्या लिख सकते हैं 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, कॉस है सॉरी ना, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, 1 के नीचे 1 लिख दिया, मैंने पलटा तो क्या वो 1 ही आएगा ना, 1 के नीचे 1 लिखूंगा तो 1/1 ही बनेगा, सही है। सर आप बोलोगे √3/2, जब इसको मैं पलटूंगा तो क्या होगा 2/√3, एकदम सही है सर, एकदम सही बोल रहे हो। 1/√2, जब जिस सर को पलटोगे ना तो √2/1 लिखने की जरूरत नहीं है 1, ठीक है। चलो एकदम सही है सर। 1/2 पलटोगे तो क्या होगा सर 2/1 होगा ना, हो गया। फिर 0, सर 0 को कैसे पलटेंगे? आपको बताया था 0 के नीचे क्या लिखना पड़ता है 1, जैसे ही सिर्फ न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर नहीं होता है कोई भी नंबर में, उसके नीचे चुपचाप आपको क्या करना है 1 लगा देना है, फिर उसको क्या करना है पलटना है। 0/1 मैंने लिख दिया, उसके बाद में पलटूंगा तो क्या होगा 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड, एंड डी मैंने लिख दिया देखो यहाँ पे। तो बोलोगे चलो सर ठीक है, एक चीज तो समझ आ गई सर आपने जो बोला, बोलो ठीक है चलो। अब इतना तो हो गया सर, लास्ट का जो बचा है कॉट को उसका भी बता दीजिए, ठीक है। उसके मैंने 2 से 3 बताने वाला हूं, ठीक है। देखो आपको 2 से 3 चीज बताना है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए, इसमें हर तरह के बता देता हूं। मैंने बताया था कि 10 कॉट का उल्टा होता है, मतलब सर आप बोल रहे हो 10 को मैं जैसे ही रेसिप्रोकल करूंगा, मतलब नीचे 1 लिख के पलट दूंगा या फिर जो नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पलट दूंगा तो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। नहीं तो और क्या कर सकते सर, आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा पिछले ही लेक्चर में, आप एक बार जाके देख लीजिए। कॉट थीटा की फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, कॉट थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। एक बार पीछे लेक्चर में जाके देख लीजिए आप, ठीक है ना। cot थीटा की वैल्यू क्या बताया था मैंने, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अच्छा सर बताया होगा, एक बार जाके देख लीजिए, ठीक है। आप मतलब क्या बोल रहे हो सर, cos और sin को जब मैं डिवाइड करूंगा तो cot थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और उस तरीका है सर, बिल्कुल और तरीके हैं, बता देता हूं और भी तरीके हैं, मैं बता देता हूं इसको cot थीटा को निकालने के लिए। cot थीटा और क्या हो जाएगा पता है, cot थीटा हो जाएगा cosec थीटा अपॉन sec थीटा। एक सेकंड सर, रुकिए एक सेकंड, आपने पहले भी कुछ बताया था, क्या बताया था, sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड करने से tan थीटा आता है, मतलब उसी तरह cosec थीटा और sec थीटा को डिवाइड करने से cot थीटा आता है, बिल्कुल आता है। देखो पहले बात बताया था ना, tan थीटा को निकालने के लिए क्या करते थे, sin और cos को डिवाइड करते थे, तो आ जाता था मेरा sin को डिवाइड को करते थे मैं cos से तो tan आ जाता था, उसी तरह cosec को sec को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, cot आ जाएगा। अच्छा सर इतने सारे तरीके हैं, मतलब ये समझ नहीं आया सर इसको क्या बोले। देखो क्या होता है, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा ना तो कॉट बन जाता है, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है। जब इसको इससे डिवाइड करने से 10 बनता है तो इसको इससे डिवाइड करने से कॉट बन रहा है। मैं आपको तो पिछले क्लास में भी आपको बताया था, ठीक है सर। और क्या तरीका, तीसरा तरीका, इतना तरीका आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी लेक्चर में आप देख लीजिए, ठीक है। तो थर्ड तरीका क्या है, कॉट थीटा को निकालने का। मैं आपको सिंपली बताया था 10 को उल्टा कर दीजिए, सबसे इजी मेथड वही होता है, 10 को उल्टा कर दीजिए। 10 को उल्टा करना है सर, ठीक है। 10 को उल्टा मतलब ये 0 है तो 0 के नीचे क्या हो जाएगा, मैं इसको बिठा दे रहा हूं, 0 है, 0 के नीचे क्या हो जाएगा 1 लिख सकते हैं, 1 लिख के पलटो। 10 का उल्टा बताया ना सर आपने, चलो ये अकेला 0 बेचारा अकेला है, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर नहीं है इसके साथ, 1 लिख दिया मैंने पलटा, तो 0/1 को पलटेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड,
यस सर ठीक है, आप चलो आगे बढ़ो थोड़ा। 1/√3 को पलटेंगे तो √3/1 मतलब √3। चलो 1/1 के नीचे 1 लिख सकते हैं न्यूमरेटर से, 1/1 को पलटेंगे तो सिर्फ 1 और कुछ नहीं है ना। √3 है, √3 अकेला है, फिर से देखो √3 का सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर पार्ट नहीं है, तो √3/1 लिखेंगे तो पलटेंगे तो क्या होगा 1/√3। चलो सर ठीक है, ये भी चलो समझ आ गया। बात पड़ती है यहाँ पे, लोगों को फंसते बस यहाँ पे है। 10 सर आप एनडी का मतलब क्या होता है? नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0। 1/0 को जब आप पलटोगे तो क्या होगा? 1/0 को पलटोगे तो 0/1। 0/1 क्या होता है? 0। एकदम सर सही बोले आपने, एकदम अच्छा लगा बहुत, ठीक है, इतना तो समझ आ चुका होगा आपको। सर आप बोलोगे चलो ठीक है सर, आपने 2-3 चीज और बताई थी सर, एक से भी और कुछ बता के दोगे क्या मेरे को, मतलब क्रॉस चेक करवा दोगे कि सर इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से एक चेक कर लेते, इस फॉर्मूले से एक चेक कर लेते, आपका आंसर आ जाएगा। मैं बोलता हूं चलो इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें आपका साइन वाले में चेक कर लेते हैं, ठीक है। cot थीटा क्या होता है? cos अपॉन साइन। cos अपॉन साइन क्या होगा? देखो 1/0 एंड नॉट डिफाइंड, सही है। चलो सर इसका भी कुछ बता दो सर, कोसेक अपॉन सेक, ठीक है। कोसेक अपॉन सेक 30 डिग्री में चेक कर लेते हैं, ठीक है। कोसेक अपॉन सेक किस में चेक कर लेते हैं? 30 डिग्री में चेक कर लेते हैं। 30 डिग्री में चेक करोगे सर बताओ 2/2 डिवाइडेड बाय 2/√3, ठीक है। मैं कर देता हूं यहाँ पे, आपको रब करके यहाँ लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं क्या होगा? कोसेक अपॉन सेक, कोसेक अपॉन सेक बोला मैंने तो आना चाहिए ना भाई। कोसेक अपॉन सेक को जब मैं डिवाइड करूंगा, इन दोनों को डिवाइड करूं तो आना चाहिए। देखते हैं 2 डिवाइडेड बाय 2/√3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देता हूं मैं, ठीक। अब डिवाइड, आपको पता है जैसे ही डिवाइड का साइन हटता है तो क्या होगा? मल्टीप्लाई आता है, तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब क्या होता है? ये 2 कट गया, देखो 2 कट गया तो बचा क्या? √3, तो आंसर आ गया √3। देखो इस तरह से भी आपका टेबल कंप्लीट होता है। फाइन फाइन, तो आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। टेबल बहुत ही मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको। ये टेबल को 2 से 3 बार आप देखिएगा। प्लीज अपने कॉपी को लेके, आप कॉपी को अपने पास रख के कंप्लीट करके उसके लिखिएगा, पूरा टेबल को बनाइएगा। 1-2 बार आप खुद से बनाइएगा, जैसे मैंने ट्रिक्स, जितने सारे ट्रिक्स बनाए उस सारे ट्रिक्स को यूज करके आप बनाइएगा, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको पूरा दिमाग जो रहता है ना, एक बार बोलते हैं ना जैसे खुल जाता है, एकदम ट्रिग्नोमेट्री पे आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको एकदम बनना चालू हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का गेम क्या है। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जिस दिन आपको गेम समझ आ गया ट्रिग्नोमेट्री में, फिर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, सिर्फ एक गेम है। इसलिए मैं बहुत पसंद करता हूँ चैप्टर को, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे लिए गेम होता है। एग्जैक्टली मैं LHS RHS के साथ गेम खेलते रहता हूँ, 2-3 चीज को मैं ले लेता हूँ और इसी चीज को प्रूव कर देता हूँ अंदर ही अंदर, तो बहुत मजा आता है। जिस दिन आपको लॉजिकली वे में आप समझोगे ट्रिग्नोमेट्री, आपको बहुत मजा आने वाला है। इसी तरह आज का जो आपका लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे इस वीडियो पे लाइक करिए। पहली बार अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों पे बिल्कुल शेयर करिए। जो लेक्चर है 10th और 9th के लेक्चर्स को, CBSE बोर्ड वाले, CG बोर्ड वाले, अपने लेक्चर को अपने दोस्तों से शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। If you enjoyed the video, please like the video. If you are new to this channel, please subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. And thank you so much for watching.